कि यदि मुझे सेवा ही करना है तो ज़रूरी नहीं है मैं इस पार्टी के साथ में रहूं, और इस पार्टी से मैंने आज अपना इस्तीफ़ा दिया है। बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, पर उनको दरकिनार करते हुए किसी दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को अचानक टिकट दिया गया। परिवर्तन तो संसार का नियम है। फिलहाल तो मैंने इस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, पर अभी किसी पार्टी में जाने का मन मैंने नहीं बनाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और एक बार फिर जांजगीर चांपा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनसे बात करते हैं कि लगातार वो 30 साल से सक्रिय रहे हैं और ऐसी क्या स्थिति बन गई जिसके बाद से आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है, और जिस तरह की स्थिति बनी है और आगे की किस तरह की रणनीति है। रणनीति वाला कोई विषय नहीं है। मैं हमेशा दिल से ही काम करता हूं और राजनीति भी मैं दिल से ही किया। कांग्रेस पार्टी में लगभग 30 वर्षों से अपनी सेवा दिया। तमाम छोटे छोटे पदों पर रहकर मैंने उस पार्टी की सेवा की, पर विगत कुछ वर्षों से खासकर कुछ महीनों से मैं महसूस कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे फैसले ऐसे हो रहे थे जो फैसले मेरा अंतर मन में वो फैसले का स्वागत नहीं हो पा रहा था। अंतर मन से बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जिसका मैं असहमति भी व्यक्त किया समय समय पर, और उसके बावजूद वो फैसले उनके वैसे ही रहे। तो धीरे धीरे फिर मन में रहा कि यदि मुझे सेवा ही करना है तो ज़रूरी नहीं है मैं इस पार्टी के साथ में रहूं, और इस पार्टी से मैंने आज अपना इस्तीफ़ा दिया है। प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और प्रदेश के पद से भी इस्तीफा दिया है। जिस तरह से चुनाव के दौर में लगातार आपका नाम प्रत्याशी के तौर पे चला और पिछले चुनाव में भी वही स्थिति रही, इसके बाद से अचानक नया चेहरा आया तो क्या उसकी एक नाराज़गी रही? पार्टी के फैसले तो होते हैं, किसी के पक्ष में जाता है, किसी के विपक्ष में जाता है, परंतु हाँ, मेरे मन में बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेता इस विधानसभा में थे जो नेता उस पद के लायक थे, प्रत्याशी होने के लायक थे। बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, पर उनको दरकिनार करते हुए किसी दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को अचानक टिकट दिया गया। स्वाभाविक रूप से मन में ऐसी बातें तो आती हैं, वो भी एक विषय था, परंतु उसके बाद भी पार्टी के कुछ ऐसे निर्णय थे जो मैं अंतर्मन से उससे असहज रहा। इस वजह से मैंने आज 4-5 महीने के बाद में काफ़ी सोच समझकर इस्तीफा दिया है। रामलला का भी मुद्दा आपने गिनाया है, तो पार्टी ने कहीं न कहीं जो आमंत्रण था उसे स्वीकार नहीं किया, क्या इससे भी आप आहत हुए हैं? निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का जो फैसला किया गया था, मैं बहुत दुखी हुआ था और मैंने तो अपने पोस्ट पे निवेदन भी किया था कि पार्टी को इसके लिए पुनर्विचार करना चाहिए, परंतु पुनर्विचार तो नहीं हुआ। वो भी एक विषय था कि मेरे मन में पीड़ा हुई इस पार्टी के लिए जो निर्णय उन्होंने लिया था। आपने शक्ति प्रोजेक्ट पर काम किया, उसके बाद से राहुल गांधी ने आपको सम्मानित किया और लंबा वक्त है, 3 पीढ़ी से आप लोग कांग्रेस में हैं। कहीं न कहीं किस तरह से अभी एक कड़ा फैसला जो आपको लेना पड़ा है, और डिजिटल सदस्यता में भी एक बड़े स्तर पे काम हुआ, तो आप दूसरे स्थान पे आप उस समय रहे और कहीं न कहीं एक बड़ा पार्टी के लिए जिस तरह से एक प्रयास होने चाहिए आपने किया, जो स्थिति बनी उसमें ये इस पर भी कहीं न कहीं कोई एक विषय है क्या? बिल्कुल है। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी की सेवा के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये भी होता है कि आपके उसमें सदस्य बनाएं, और जब जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हम लोगों को ये प्रोग्राम और टास्क दिया गया, विगत 2018 में एक बार शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से दिया गया था, जिसमें मैं 10,000 से ज़्यादा सदस्यों को जोड़कर अपने विधानसभा में, जांजगीर चांपा विधानसभा में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद 2022 में डिजिटल सदस्यता अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे हमने किया। मैंने इस ज़िले में 43,000 की मेंबरशिप किया और प्रदेश में मैं प्रथम स्थान पे रहा। निश्चित रूप से लंबा संघर्ष, लंबी मेहनत के बाद यदि आप इस तरह किसी पार्टी के लिए सेवा देते हैं
परंतु बहुत सारे निर्णय पार्टी के ऐसे होते रहे कि वो चीज़ें थोड़ी सी मन को दुखित करता है, और अंततः मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ, और दिल की बात सुनते हुए मैं इस पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ। अब एक स्वाभाविक सवाल है कि एनएसयूआई में आप रहे, युवा कांग्रेस में रहे और लंबे समय तक कांग्रेस के मुख्य संगठन में आप काम करते रहे। लंबे समय से जब राजनीति में आप सक्रिय हैं तो कांग्रेस के बाद अब क्या, एक स्वाभाविक सवाल है, क्या आप किसी और पार्टी में जा सकते हैं? परिवर्तन तो संसार का नियम है। फिलहाल तो मैंने इस पार्टी से इस्तीफा दिया है, पर अभी किसी पार्टी में जाने का मन मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि जनसेवा मेरा उद्देश्य है, और जनसेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी के साथ ही रहें। भविष्य में क्या होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, परंतु मैं अभी कहीं पर जाने वाला नहीं हूँ। परंतु इतना ज़रूर है कि मैं आने वाले समय में मेरी जो महत्वाकांक्षा है लोगों की सेवा करना, उसके लिए मैं हमेशा सुलभ उपलब्ध रहूँगा जनता के सामने। मतलब हम मान के चलें कि आगे इंजीनियर रवि पांडे जन सेवा के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। बिल्कुल, मेरी इच्छा भी वही है कि जनसेवक के रूप में मैं अपनी पहचान बनाऊं, लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहूं, सरकार की योजनाओं को उनके पहुंचाने में मदद करूं, और यही लगभग मैं 10 साल से कर भी रहा हूं, और मुझे इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है। लोगों को देखता हूं, जहां पर किसी भी योजनाओं में उनको मदद के लिए माध्यम बनता हूं, तो उसके बाद यदि वो परिवार सहज रूप से अच्छा होता है, उन समस्याओं से बाहर निकलता है, तो मुझे इसकी आत्मिक खुशी मिलती है। इसलिए मैं उस क्षेत्र में अपना समय देता हूँ। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रवि पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि अभी तो उन्होंने फिलहाल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और जो पद है उससे इस्तीफा दिया है। उनका ये कहना है कि अभी उन्होंने ये तय नहीं किया है कि अब आगे वो किस तरह से आप किसी और पार्टी में जाएंगे, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो एक जनसेवक के तौर पर वो लगातार काम करते रहेंगे और लोगों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।